ये जो समय का पहिया है ये फिर से घूमा है, जहां पर आप दोनों के कैरेक्टर चेंज हुए हैं। ओके, बस एक बार देखना है आपको। ओके, आपके पार्टनर बस एक बार देखना चाहते हैं आपको। क्या लगता है बस खत्म? नहीं, यहाँ से तो फिल्म स्टार्ट हुई है। ओके, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं आज रात भर के लिए, क्या कुछ फील करने वाले हैं? याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं? जय सिया राम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस आप की पर्सन हो सकते हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड, जय सिया राम। किंग ऑफ सॉर्ड, वन मोर कार्ड, जय सिया राम। मुझे लग भी रहा था, मैंने सिर्फ कंफर्म किया है। मैसेज मुझे ऑलरेडी पिक हो चुका था। ओके, देखो यहाँ पर लक जो है वो आपका साथ दे रहा है। आप मानो या ना मानो, वो कैसे दे रहा है समझो इस चीज को। आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे ना, आप वही हो ना जो इनको याद करके रोया करते थे। आप वही हो ना जो इतने इमोशनल हुआ करते थे कि मतलब आपको आपके पार्टनर की सच्चाई दिखते हुए भी आपने कभी उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि नहीं, मेरा बाबू सोना तो ऐसा कर ही नहीं सकता। राइट, देखो मैं आपको गलत नहीं कह रही, आपका एक साइड था। बस गलती यहाँ पर हुई कि जहां भगवान जी ने आपको ये दिया था वो भी आपने यूज करना बंद कर दिया था। आप इमोशनली फूल बने हैं मैनी टाइम्स। आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट भी किया है। अब यहाँ पर जो लक आपकी साइड में है, अभी चीजें आपके साइड कैसे हो रही है समझो। आप प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है? तो ऐसा समझो कि ये जो समय का पहिया है ये फिर से घूमा है, जहां पर आप दोनों के कैरेक्टर चेंज हुए हैं। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कोई कुछ ड्रामा चल रहा है कहीं, ठीक है, और उसमें जो रोल हीरो का था, मतलब जो बहुत ज्यादा बदतमीज था, जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था किसी इमोशंस का, ठीक है। वो फ्लर्ट करता था, वो अपना काम निकलवाता था, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक था, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर था, मतलब बहुत सा। और वही ऑन दी अदर हैंड जो हीरोइन है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो उसका वेट कर रही है, वो ठीक है। अब यहाँ पर इस ड्रामे में जैसे एक साइकिल कंप्लीट हुआ, मतलब कहने का मतलब है जैसे इंटरवेल है, इंटरवेल के बाद में यहाँ पर दोनों के करेक्टर चेंज हो गए। अब वो जो हीरो है वो क्या कर रहा है, वो इमोशनल हो रहा है, वो क्राई कर रहा है अपने पार्टनर के लिए, वो क्रेव कर रहा है अपने पार्टनर के लिए। और इधर जो हीरोइन है वो क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ गई है, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में आ गई है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, उसको दिमाग चलाना भी आ गया है। अब वो लोगों से प्रैक्टिकली भी डील कर सकती है। ओके, तो वो अपनी स्ट्रेंथ में आ गई है। तो सेम यहाँ पर आप दोनों का करेक्टर चेंज हुआ है। आप डे बाय डे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हो, आपको खुद को नहीं पता, लेकिन आप नोटिस करना, बैठ के शांति से सोचना, पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो। इन शॉर्ट में कहूँ, दुनियादारी सीख लिया आपने। आपने इतनी ज्यादा, आप ठोकर खाने गए नहीं थे कहीं, आपने सिर्फ एक इंसान को चूज किया, उसी इंसान ने दुनिया भर की ठोकरें आपको दी, आपने वहां से ठोकर खा के आपने सीख ली। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दर दर ठोकर नहीं खाना पड़ा, मतलब आप ही के पार्टनर के दर पर आपको बार बार ठोकर खाना पड़ा। चलो भाई, ज्यादा कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, ठीक है, ज्यादा कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। ये भी वैसे देखा जाए तो आपके पार्टनर, अच्छी बात है। ओके, अक्टूबर मंथ
देखो अच्छी बात है, ऐसा मत सोचना कि हाँ हमने ठोकर खाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं नहीं। कहने का मतलब ये ठोकर तो खानी ही थी, वरना सीखेंगे कैसे? एक्सपीरियंस तो करना था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एक इंसान ने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस दे दिया ना आपको, विच इज गुड। ओके, सो आप जो है आपने टाइम लिया, ठीक है। अब आप मेरे को बहुत ही ज्यादा हैप्पी, अगर कंपेयर करूं आपके पास्ट से, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आ रहे हो। और ये कहीं ना कहीं हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, टाइम अभी आपके फेवर में आ रहा है। अब जैसे आपके पार्टनर आपसे डील करते थे पास्ट में, अब आप अपने पार्टनर से वैसे ही डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, कहा था ना मैंने, अब दोनों का करेक्टर चेंज हुआ है। क्वीन और किंग आ गए ना, दोनों के दोनों। पहले किंग के हाथ में स्वॉर्ड थे, अब किसके हाथ में है? अब क्वीन के हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर देखो, कंपेयर करो, कंफर्मेशन है ये, कंपेयर करो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप है, पेज ऑफ स्वॉर्ड इनके पास क्या है? दिमाग अगर अभी इनका चल रहा है ना, तो ऐसे मानो अभी प्लीज कोई ऐसा हिसाब मत लगाना, मुझे इतना फिजिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिजिक्स मैंने, हाँ मैंने 11th क्लास में साइंस चूज किया था, और एक दिन क्लास में जब बैठी तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट डे मैं कॉमर्स की क्लास में बैठ गई थी। ठीक है, तो मैंने फिर कॉमर्स चूज कर लिया था। तो मतलब ये जो है, ये क्या है, आपके पार्टनर जो है, ऐसा समझो 100% अगर ब्रेन है किसी का चल रहा है, उसका 10% आपकी पर्सन अभी चला रहा है, 90% आपका चल रहा है। मतलब अभी आपके पार्टनर जो हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं भाई ऐसी कौन सी पावर है आपके पास, कौन सी पावर हाथ लग गई, इतना आप मतलब ऑल ऑफ सडन इतना हाई वाइब्रेशन में, ऑल ऑफ सडन आप इतने प्रैक्टिकल कैसे हो गए, जबकि इनको ये नहीं पता ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, ओवरनाइट आप इस एनर्जी में नहीं है। कौन बताए इनको? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आई डोंट नो, मैंने क्यों लिया भाई, क्यों 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 मैंने कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो क्यों बोला? अरे निकल गया मुंह से, गलती हो गई। कोई नहीं, वो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि देखो जो जनरल रीडिंग होती है वो ऑल साइन रीडिंग होती है, ठीक है। उसमें साइन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती, तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि मेरा साइन इसमें नहीं है तो ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, नहीं नहीं। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, स्ट्रांगली ए या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एजी, एजी मंगल भवन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अकेले पड़ गए आपके पार्टनर। देखो आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज्यादा अभी भी। देखो मैं सच्ची बताऊं, आपके पार्टनर अभी सुधरे नहीं है, ठीक है। भले ही इनका दिमाग कम चल रहा है, वो 10% जो चल रहा है ना, उस 10% में भी आपके पार्टनर उन ऑप्शंस को देख रहे हैं। मतलब ये वो 10% भी दिमाग कहाँ कहाँ लगाए, आपके पास लगाए, थर्ड पार्टी के पास लगाए। देखो स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर का आपके टूवर्ड स्लो होना। आपके पार्टनर जो आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने में जो स्लो हो रहे हैं ना, उसके पीछे स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस है थर्ड पार्टी। अगेन नो एक्सेप्टेंस, इनके अंदर अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है। पता है क्यों? इसके पीछे का रीजन है, समझो। बड़े मतलब समझना, रीजन समझोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा इन पर। रीजन क्या है? एक इंसान ने हिम्मत जुटा के किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। मैं आपकी बात नहीं कर रही, ठीक है। आपने तो किया और आपने फिर जो चोट खाई उससे आपने सीखा भी। बात यहाँ पर आपके पार्टनर की चल रही। आपके पार्टनर ने
बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थी, फिर भी थोड़ा सा इमोशनल होकर थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स इन्होंने क्या किया, उन पर ट्रस्ट किया। अब थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा, और जब इनका दिल टूटा तो सिर्फ दिल नहीं टूटा था, इनका विश्वास भी टूटा, और जिसकी वजह से अब इस इंसान का फिर से रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है। अब आप कहेंगे टिट फॉर टैट, यस डेफिनेटली। भाई आप किसी को कुछ दोगे, रिटर्न में आपको वही मिलेगा। आपके पार्टनर ने जो हरकतें आपके साथ की, आपको ऑप्शन में डाला, ये वही चीजें इनके साथ हुई हैं। दैट्स इट, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। भाई आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं आप किसी को अगर उधार भी देते हो, आप किसी को पेन उधार देते हो, तो ऐसा तो है नहीं नोटबुक मिलेगी रिटर्न में, पेन मिलेगा, और समटाइम्स वो भी खाली करके दे देते हैं। हुआ है मेरे साथ ऐसा। ओके बच स्कूल टाइम की बात है। स्कूल टाइम में वो इतना भी ध्यान रखते थे कि इसमें इतनी इंक है, ठीक है, इतनी इंक है, मैं इसको काम करने के लिए दे रहा हूँ, कितनी इंक ये यूज करेगा, कितनी यूज किया। मैं फुल देती ना, फुल इंक का अगर किसी को पेन देती थी, मतलब अगर उसको चाहिए, उसके पास नहीं है, पूरे दिन रगड़ रगड़ के रगड़, वो तो साला घर का काम भी है ना उसी वक्त क्लास में कर देता था। क्यों? या कर लेती थी, क्यों? क्योंकि फ्री का पेन मिल रहा था। मतलब वो क्या दिन थे, मतलब उस टाइम टेंशन ये रहती थी, होमवर्क क्लास में काम करवा रहे हैं और पीछे मेरा ध्यान, रगड़ दिया आज मेरे पेन को तो गया मेरा ये पेन, तो मुझे नया लाना पड़ेगा। और फिर जैसे पेन में, तो सबसे पहले उसका ढक्कन खोल के मैं इंक चेक करती थी। हे राम कितनी कंजूस थी मैं। कंजूस की बात नहीं है, उस टाइम देखो बच्चे होते हैं, होता है ये। अभी बहुत शायद 5th क्लास की बात है या 6th क्लास, याद आ गया अचानक से, देखो चेहरे पे स्माइल आ गई, क्या दिन थे। एनीवे बैक टू द पॉइंट, सोचा आपसे शेयर कर लूं, याद आ गया था तो बता दिया। आपके पार्टनर जो है, चलो पार्टनर पर आते हैं, मेरे पे आगे क्या मिलेगा, पार्टनर पर आते हैं। देखो थोड़ा सुकून तो मिलेगा आपको। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हैं वो चीज आपके साथ होगी, आपको वो मिलेगी, लेकिन लेकिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर स्लो है, स्लो है, ठीक है, स्लो अगेन। व्हाई इज दिस सो स्लो? ये दिख रहा है दोनों हाथों में, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड। ये दुखी आत्मा बहुत कंफ्यूज रहती है। मतलब भाई डिसाइड कर लो, या तो दुखी हो जाओ या कंफ्यूज हो जाओ, दोनों चीजें एक साथ मत करो, क्योंकि इसको देख के हम भी कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये दुखी है इसलिए टाइम ले रहा है, या फिर ये कंफ्यूज है इसलिए टाइम ले रहा है। कुछ मैसेजेस देखते हैं फिर भी कार्ड रीडिंग करेंगे। ओके, और जिन मेरे, और अभी हाँ एक बात और, जिन मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगता है ना, जो बोलते हैं कि मैम बीच में आप किसी और टॉपिक पे बात कर लेते हो, अरे भाई ये समझ, ये कोई है ना, वो फॉर्मेलिटी नहीं कर रही, यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये कोई ऐसा नहीं है मेरा काम हुआ जल्दी से मैंने कर दिया, मुझे आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, समझो इस बात को, ठीक है। और मैं सिर्फ आप ही को इस काबिल समझती हूँ, जहां मैं अपनी पर्सनल, मेरी पर्सनल आई मीन अगर कुछ फैक्ट जो मतलब बातें मुझे शेयर करनी है तो आपसे करती हूँ, मैं किसी रैंडम पर्सन से ऐसे नहीं करती, लेकिन मेरी सोल फैमिली से मैं करना चाहती हूँ, मेरा मन करता है भाई। अगर आपको नहीं सुनी आप स्किप करो, नो इश्यू, इट्स नॉट बिग डील। क्यों इतना सोचना, क्यों? फिर आप दूसरा चैनल विजिट कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, सीरियसली आई डोंट माइंड। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मेरे फैमिली में वही मेंबर चाहिए जो मेरे जैसे हैं, जो किसी की बात की वैल्यू करना जानते हैं, जो किसी के इमोशंस को समझना जानते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर आपके समझ में नहीं आता, समझ के बाहर है, तो भाई मैं देखो ऐसा कहना तो नीचे मेरा ही लॉस होगा, फिर भी मेरे व्यूअर्स कम हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन है ना, मुझे मेरी फैमिली में ऐसे ही मेंबर चाहिए जो मेरे जैसे हैं, जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, जिनको मैं अंडरस्टैंड करती हूँ तो वो मुझे भी अंडरस्टैंड करे। एटलीस्ट मैं आपसे इतनी तो उम्मीद रख सकती हूँ ना। गुस्सा मत दिलाया करो मेरे को, वैसे ही मेरे को कोल्ड हो रखा है। अरे वो कल किसी ने कमेंट किया, मैम आपकी वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ी
पता नहीं क्या कैसी आ रही है, धीरे आ रही है, आप उसकी सेटिंग कर लो। अरे भाई मुझे मेरे गले की सेटिंग करनी थी, क्योंकि मेरी इस फोन में या इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में दिक्कत यहाँ थी, थ्रॉट में थी, तो फिर मैंने कर लिया इसको सेट। ओके, बस एक बार देखना है आपको। ओके, आपके पार्टनर बस एक बार देखना चाहते हैं आपको, क्या लगता है बस खत्म? नहीं, यहाँ से तो फिल्म स्टार्ट हुई है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई वॉज डिसऑनेस्ट। यस, नहीं 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 नहीं, ये वॉज क्यों लगाया यहाँ पर इन्होंने? आई एम बोलना था ना, क्योंकि मुझे प्रेजेंट टाइम में भी आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं थर्ड पार्टी में। अगेन मैं बता दूं, देखो ये मैसेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इन्होंने वॉज कहा है, दैट मीन्स आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी में भी अभी भी स्टक है। समझना इस चीज को, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने कहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हर्ट है थर्ड पार्टी से और इनका विश्वास उठ गया है। यस, यही कहा था ना। अब यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं आई वॉज डिसऑनेस्ट, मतलब आपके पार्टनर एट प्रेजेंट टाइम आपसे ऑनेस्ट है, पास्ट में डिसऑनेस्ट थे। कहने का मतलब ये थर्ड पार्टी से ये खुद निकलना चाह रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम। वो बात अलग है कि ये निकल नहीं पा रहे, वो बात अलग है कि अभी भी ये उसी की एनर्जी में स्टक है। सो डिफरेंस समझ में आया? होप मैंने अच्छे से समझाया है। आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट। एज आई सेड, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है आपका इनको कोई हिंट ना देना। You are always on my mind. Okay, आप हमेशा छाए रहते हैं इनके दिल और दिमाग पर। I'm confused about this situation. मैंने कहा ना, ये दुखी आत्मा कंफ्यूज भी होती है। ये पता है, ऐसे लोगों से डील करना इजी नहीं होता, क्योंकि जो पार्टनर होता है इसका, मतलब एक इंसान है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जिसके पास थर्ड पार्टी का ऑप्शन है और वो कंफ्यूज है, बस मैं इससे चुनूं से ज्यादा जो सफर कर रहा होता है वो सामने वाला पार्टनर। वो सोचता है बेचारा आज डिसीजन लेगा, आज तो मुझे पक्का मुझे चूज करेगा, आज तो मुझे चूज करेगा। इसके चक्कर में टाइम किसका वेस्ट हो रहा है, एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है? वो तो है नालायक जो कंफ्यूज है, वो तो है नालायक जिसने ऑप्शन में आपको रखा, लेकिन साथ में तो सबसे ज्यादा सफर आप कर रहे हो। इससे अच्छा साइड में करो। अगर आपको किसी ने ऑप्शन में रखा है, मैं तो कहती हूँ सीधा 9th 10th पे लेके जाओ ऑप्शन में। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल, आई नो, यस, ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैं कितना नालायक हूँ, आई मीन कितना इररिस्पॉन्सिबल हूँ। जिम्मेदारियां, देखिए ऐसा नहीं कह सकते ये जिम्मेदार नहीं है, ये इनफैक्ट सब कुछ जो ये हो रहा है इस कनेक्शन में, जितना भी नेगेटिव, जितना भी मैसअप इन्होंने किया, वो उसका जिम्मेदार है आपके पार्टनर, और बोल रहे हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अरे बड़े रिस्पॉन्सिबल है ये। आई लव माई मदर टू। भाई सभी को प्यार है माँ से, तो ये माँ बीच में कहाँ से है? ये मदर को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में अपनी मदर को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं, मतलब क्या है, कोई कुछ लेना देना नहीं उनके इमोशन से, उनकी ना सुनाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और बाहर ऐसा दिखाते हो ओ हो भाई मैं तुम्हें कमिटमेंट दे तो दूं, लेकिन मेरी मदर हर्ट हो जाएगी। सीरियसली, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है भाई। आई एम स्पीचलेस, मुझे कुछ नहीं बोलना। आई एम गोइंग क्रेजी। नहीं नहीं नहीं, यू आर ऑलरेडी क्रेजी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं मैं धीरे धीरे पगला रहा हूँ। नहीं नहीं, आप धीरे धीरे नहीं, आप पगला चुके हो। You will hear from me soon. जल्दी आप इनसे कुछ सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सुनेंगे, मेरे व्यूअर सुनाएंगे आपको दो चार। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। चाहने से क्या होता है? चाहने को तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, वो मिला क्या हमें? तो भाई चाहने से नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लो। नेक्स्ट वी हैव घमंड तो होगा आप जो हमारे जीवन में है। I'm afraid I will lose you. इनको डर लग रहा है कि आपको खो देंगे। तो भाई एक्शन क्यों नहीं लेते? ये डर एक्शन लेने के लिए मजबूर क्यों नहीं करता आपको? I miss you. आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। हमने धोखा नहीं दिया आपको।
आई एम थ्रस्टी फॉर अटेंशन। आपके पार्टनर जो है ये आपके अटेंशन के लिए मरे जा रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलैक्स। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है, टेंशन मत लो, ये टाइम है आपका रिलैक्स होने का। यू ओके। इग्नोरेंस, आप जो इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कैसे चेंज हो गए आप, पहले तो ऐसे नहीं थे। कॉल और टेक्स्ट, बहुत जल्द आपको इनका कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखते हैं। सीखो, कुछ सीखो अपने पार्टनर से, बाकी चीजों को भी मायने रखो आप भी। आई कीप रीप्लेइंग एवरीथिंग ओवर in my head. भाई next we have our love story will continue. Okay, ये जो स्टोरी है ये कंटिन्यू होगी। ओके, दो सॉन्ग आए हैं, आप दोनों ही सुन लीजिएगा। फर्स्ट सॉन्ग वी हैव तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, इसक इसक सूफियाना। अब तेरे वास्ते मेरा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। अरे वाह, हीरो हीरोइन की बात चल रही थी, मैंने एग्जांपल भी ऐसा ही दिया था। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। ओके, सो आप हीरो या हीरोइन है इनकी प्रेम कहानी के। वाओ, कभी कभी एग्जांपल भी मैच कर जाते हैं ना रीडिंग से। ओके, टीकाकार रीडिंग करते हैं। जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं और क्या कुछ ही आपसे हाइड कर रहे हैं। अभी मुझे ये देखना है कि आपसे छिपा क्या रहे हैं। बता तो मैंने बहुत कुछ दिया, अब ये छिपा क्या रहे हैं वो भी मुझे बताना आपको। दिस इज फाइल नंबर 1। आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ हाइड कर रहे हैं राइट नाउ, आपको क्या जानना जरूरी है आपके पार्टनर के सीक्रेट्स। करते हैं रिवील। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर है स्नूपिंग एंड पॉपअप। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, यही आपसे हाइड कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको पता चल गया कि आपको स्टॉक कर रहा है, अदरवाइज ये आपको बताना भी नहीं चाहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको रीच आउट करने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, ड्रामा का एग्जांपल दिया था मैंने, गिल्ट। इनको बहुत ज्यादा गिल्ट है कि गिल्ट इस बात का है कि वही थर्ड पार्टी ने जो धोखा इनको दिया, जो दिल इनका टूटा, ये लिटरली बहुत ही ज्यादा इनको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, क्यों। सो आपके पार्टनर आपसे ये बात हाइड कर रहे हैं कि इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज किया उस थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज्यादा हर्ट किया। अगर ये बात अगर आपको पता चल गई तो इनको ये डर है कि ऐसा ना हो कि जब अगर आपको पता चल गया तो ये जब आपकी तरफ आए तो लिटरली आप इनको ये ताने मारो कि भाई क्या मिल गया थर्ड पार्टी के पास जाके, बड़े छोड़ के गए थे हमें, थर्ड पार्टी को चूज किया था, अब क्या हुआ। तो बस इसी आपके तानों से डरते हुए, इसी आपके सरकाज़म से डरते हुए आपके पार्टनर जो हैं कुछ बता नहीं रहे हैं आपको इस बारे में। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स का एट प्रेजेंट टाइम इनकी लाइफ, इनकी ओवरऑल लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी इनकी बनी हुई है, इनके लिए गाइडेंस ओवरऑल लाइफ के लिए। हर हर महादेव। सेक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। देखो, प्रॉब्लम्स पर फोकस हटाओ, प्रॉब्लम से फोकस हटाओ। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज तभी आएगा जब आपका फोकस प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर होगा। मतलब अगेन एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके हाथ से एक जैसे एक ग्लास, कांच का गिलास छूट गया और वो टूट गया। अभी कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बैठ कर ये देख रहे हैं कि अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो ये नहीं फूटता, अगर मैं रसोई से ही नहीं निकलता तो ये होल में यहाँ पे आके नहीं फूटता। मतलब पता नहीं कैसे कैसे थॉट। आपका फोकस किधर है? प्रॉब्लम पर है। ये हो गया भाई, ये हो चुका है, इसका सॉल्यूशन ढूंढो। आपको ये देखना है कि अभी हो गया सो हो गया, इसको साफ कैसे करना है या किससे साफ करवाना है। तो मतलब सॉल्यूशन पर फोकस होना चाहिए। प्रॉब्लम पे फोकस हटाओ, प्रॉब्लम से फोकस हटाओ, सॉल्यूशन पे लगाओगे तो चेंज आएगा लाइफ में, अदरवाइज नहीं आएगा। ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं आपने इस चेंज को होल्ड करके रखा है। ये चेंज तब तक आपकी लाइफ में नहीं होगा जब तक आपका पर्सपेक्टिव नहीं चेंज होगा चीजों को देखने का। आप तो वो कर रहे हो, पूरा व्हाइट कलर का बोर्ड है, उस पे एक ब्लैक कलर का डॉट, ठीक है, आपका पूरा फोकस उस ब्लैक कलर के डॉट पे है, तो भाई वो वहां से फोकस हटाओ ज्यादा। हाँ, आप बहुत ही फोकस्ड पर्सन है, बट इट डजंट मीन कि
नेगेटिविटी पर ही फोकस करें। सो थोड़ा सा फोकस पॉजिटिविटी की तरफ भी करिए। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।